मेंटली तौर पे अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो मैं आपको 7 डेज चैलेंज दे रही हूँ। माइंडसेट के मुताबिक जो है वो कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। मेच्योर आदमी जो होता है ना, उसको अपनी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होता है। 3 ऐसे काम आपने अपनी जो है वो स्ट्रांग माइंडसेट को अगर आपने डेवलप करना है तो नहीं करने। जिस वक्त आपका माइंड जो है वो आपको बार बार ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि अभी ले लो, 5 मिनट आपने जो है वो सोचने पे लेने हैं, आप इस डिसीजन से हट जाएंगे। माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो उनकी डिसीजन पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। रिस्क के साथ ज्यादती करना ऐसे है जैसे आपने अपने किए हुए काम को खुद ही अपने हाथों से जाया कर दिया। माइंड को मैसेज पॉजिटिव कन्वे करना है, तभी जाके आप जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम और ख़ास मौजू पर, जिस पे बात करने के लिए आप तमाम लोगों ने मुझे बहुत ज़ोर दिया और लोगों ने कहा कि हम अपने माइंडसेट को किस तरह स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमें कुछ टिप्स दे दें और हमें बताएं कि हम अपने माइंडसेट के मुताबिक जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसमें हम पॉजिटिविटी कर सकें या फिर हम जो है वो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो जनाब, मेंटली तौर पे अगर आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो मैं आपको 7 डेज चैलेंज दे रही हूँ। जी हाँ, 7 डेज विद इन अ वीक जो है वो आप अपने माइंड को सेटल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आप मेरी बताई हुई इन 3 टिप्स पर काम करेंगे तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाएगा और साथ ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ज़िंदगी को कैसे जो है वो खूबसूरती के साथ और मिच्योरनेस के साथ गुजारनी है। क्योंकि एक मिच्योर आदमी जो होता है ना, उसको अपनी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है। एक मिच्योर पर्सनैलिटी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने डिसीजन जो है वो ले सकता है, यानी कि अच्छा डिसीजन मेकर हो सकता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग अगर आप बनना चाहते हैं माइंड के हवाले से, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन बहुत सी कोशिशें कर ली हैं, पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है, तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में से निकाल देनी है। 3 ऐसी ख़ास और अहम चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ, जिसमें नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो अक्सर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। आप, मैं, हम सब, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं और शॉपिंग करने को अपना एक ज़ाहिर है कि इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी लूज़ होता है, आपका डोपामिन खारिज होता है, खुशी का हार्मोन होता है, प्लेयर मिलता है आपको शॉपिंग करके, आप अच्छा महसूस करते हैं। कभी कभार थकान भी हो जाती है, बट वो प्लेयर इतना होता है, खुशी इतनी होती है अच्छे कपड़े और अच्छे जूते लेने की कि इंसान उस खुशी में जो है ना वो सब कुछ भूल जाता है। 3 ऐसे काम आपने अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को अगर आपने डेवलप करना है तो नहीं करने। कौन से 3 ऐसे काम हैं जो आपने नहीं करने, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, बल्कि अगर आपके पास कागज़ पेंसिल है तो आप इसे लिख लें और 3 सेकंड तक मुसलसल आपने इन 3 चीज़ों पर फोकस रखना है। जैसे आप किसी भी जगह पर जो है वो गए हैं शॉपिंग करने के लिए और आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आप उस चीज़ के लिए जो है वो फ़ौरी तौर पे अपने माइंड को मैसेज कन्वे करते हैं कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए। अक्सर ख़वातीन ऐसा करती हैं, कोई चीज़ पसंद आ गई है ना, तो उन्होंने कहना है कि बस मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, मुझे ये सूट लेना है या मुझे ये बैग लेना है या मुझे ये शूज़ लेना है या मेकअप का कोई सामान लेना है। या अगर कोई जेंट्स हैं तो उनको जो है वो अपने वॉलेट के हवाले से, अपनी टाई के हवाले से या अपनी शर्ट के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं, जैकेट्स और अपने कोट के हवाले से भी, कि मैं जो है वो ये अभी फ़ौरन ले लूँ, ऐसा ना हो कि बाद में मुझे मिले या ना मिले। आपने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जिस वक्त आपका माइंड जो है वो आपको बार बार ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि अभी ले लो, नहीं बस अभी ले लो, आगे जाके तुम्हें ये अच्छा नहीं मिलेगा, हो सकता है आगे से अच्छा ना हो सकता है तुम्हें इससे बेहतर चीज़ जो है वो ना मिल सके, वहीं पर आपने प्रॉपरली जो है वो एक स्टेप है जिसको फॉलो करना है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो एक तहिया कर लिया, एक इरादा कर लिया, उसको आपने डिले करना है। 5 मिनट आपने जो है वो सोचने पे लेने हैं। जिस वक्त आपका माइंड आपको ये मैसेज दे रहा है कि मुझे अभी ये चीज़ लेनी है और मुझे अभी इस चीज़ की तरफ बढ़ना है, वहीं पे 5 मिनट के लिए रुक जाएं और अपने माइंड को मैसेज दें कि नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर ठहर के जो है वो मैं ये चीज़ जो है वो लेता हूँ, या इस चीज़ को मैं अपना जो है वो इसमें शॉपिंग करता हूँ, या मैं इसको लेने की जो है वो सलाहियत रखता हूँ। 5 मिनट आपने अपने जहन को जो है वो छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स, और 5 मिनट बाद आपने ये फैसला करना है कि आपको वो चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। उससे होगा क्या? 2 चीज़ें होंगी। एक ये कि हो सकता है उससे बेहतर और बेहतरीन चीज़ उससे कम प्राइस में आपको किसी अगली शॉप से मिल जाए।
दूसरा ये कि वो 5 मिनट जो आपने अपने ज़हन को ये पैगाम देने पर लगाए हैं कि मैं जो यहाँ पर फ़ौरी तौर पर आप डिसीज़न ले लेते हैं कि मुझे अभी ये चीज़ लेनी है और लेकर ही जानी है, आप इस डिसीज़न से हट जाएँगे। जो काबिल तरीन लोग होते हैं, जिनका माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो उनकी डिसीज़न पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उनको अपने माइंड पर एक जो है वो कमांड हासिल होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आपने इस पर काम करना है। आपने अपने जो भी ओपिनियन लिया है, जो भी आपने तहैया किया है, जो भी आपने अपनी लाइफ को जो या माइंड को मैसेज दिया है अपनी लाइफ के हवाले से कि मुझे नहीं भाई अभी करना है, बस मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अभी अभी चाहिए मुझे ये चीज़, वहाँ 5 मिनट रुक के फ़ैसला करना है। कोई भी चीज़ है, आपकी शॉपिंग है, आपकी रिलेशनशिप है, आपके कोई मशवरा है, किसी को आपने कोई ओपिनियन देना है, 5 मिनट आपने अपने दिमाग को जो है वो सोचने पर देने हैं, उसके बाद आपने फ़ैसला करना है। वो 5 मिनट आपको समझाएँगे कि आपका फ़ैसला सही है या गलत है। जो लोग अपने माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो 7 डेज़ चैलेंज को ज़रूर फ़ॉलो करें और इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आप डॉक्टर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, आर्मी ऑफ़िसर हैं, आप पुलिस ऑफ़िसर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो है वो सीईओ हैं, या फिर आप जो है वो कहीं पर मैनेजर हैं, व्हाटएवर, आप कोई कैमरामैन हैं, आप जो है वो असिस्टेंट हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप एक एंकर पर्सन हैं, आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, आपने अगर ये 3 चीज़ें फॉलो कर लीं, तो आप एक बेहतरीन माइंडसेट के साथ अपने आप में बहुत ही चेंज देखेंगे और ये क्वालिटीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएँगी। जैसे कि मैंने सबसे पहली बात क्या बताई कि आपने काम क्या करना है कि फ़ौरन डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना, आपने इसको डिलेड करना है। 5 मिनट अपने माइंड को सोचने के लिए देने हैं, ग्रेटिफिकेशन करनी है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसके अलावा सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं। दूसरा ऐसा कौन-सा काम है जो नहीं करना? जी हाँ, दूसरा ऐसा काम है कि आप अक्सर हम खाना खा रहे होते हैं, खाना हमारे सामने आके रखा जाता है, हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ बिज़ी होते हैं, कहीं फ़ोन आ जाए तो हम फटाफट जो है वो अटेंड करने लग जाते हैं, किसी का मैसेज आ जाए तो उसको जवाब देने लग जाते हैं, अब खाना आपके सामने रखा हुआ है। माइंडफुल ईटिंग, सेकंड आपके पास अगर आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो माइंडफुल ईटिंग पर काम करना होगा। आपको अपने दिमाग को ये मैसेज कन्वे करना है कि जो खाना मेरे सामने रखा है, ये मेरी मेहनत है, जिसके लिए इंसान वो कहते हैं ना रोज़ी-रोटी के लिए इंसान मेहनत करता है और वही खाना इंसान सुकून से खा नहीं पाता, कि आपको काम पड़ जाते हैं। जैसे ही खाना आता है, वैसे ही कोई ज़रूरी काम आ जाता है। अक्सर औक़ात हमारे अफ़सराने बाला जो हैं, वो इस चीज़ से गुज़रते हैं कि जैसे ही खाना आके रखा जाता है, वैसे ही जो है वो अपना टाइम खाने को देने की बजाय जो है वो उनके फ़ोन पर कोई भी ऐसा ख़तरनाक बॉस का मैसेज रिसीव हो जाता है, जिस पर उन्हें फ़ौरी रिप्लाई देना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकें, माइंडफुल ईटिंग की तरफ जाएँ। माइंडफुल ईटिंग सबसे पहले आपको जो 2 फ़ायदे देगी वो क्या है? माइंडफुल ईटिंग, जब खाना सामने रखा है तो फिर खाने पे फ़ोकस है। आपने अपना फ़ोकस आउट नहीं करना। आपका मोबाइल फ़ोन साइड पर होना चाहिए या साइलेंट पे होना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपसे राब्ता कर रहे हैं, या आपको उनसे फ़ौरी तौर पर वो किसी भी टाइम इमरजेंसी में आपसे राब्ता कर सकते हैं, या तो आप उन्हें खाना खाने से पहले मैसेज छोड़ दें, या फिर आप अगर उनका कोई मैसेज आ रहा है या कॉल आ रही है तो खाना खाने के बाद उसको जवाब दें। खाने पे पूरा फ़ोकस आप करेंगे तो आपका जो सिस्टम है, जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वो स्ट्रांगली मूव करेगा, स्ट्रांगली रिप्रेजेंट होगा, स्ट्रांगली काम करेगा। होता क्या है कि हमारा खाने पे ध्यान नहीं होता, जिसकी वजह से हमें खाना जो है वो लगता ही नहीं है। यानी कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि ये तो बंदा इतना खाता है, लेकिन इसको देख के नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा खाता है, बड़ा ही पतला सा है। अच्छा, खाना आपकी बॉडी को जितना रिक्वायर होता है लग रहा होता है, लेकिन क्योंकि आपकी इमोशंस खाने के साथ उस टाइम अटैच नहीं होती, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती, आपका फोकस आउट होता है, दैट्स वाई आप खाने के साथ ज़्यादती कर रहे होते हो। रिस्क के साथ ज़्यादती करना ऐसे है जैसे आपने अपने किए हुए काम को खुद ही अपने हाथों से ज़ाया कर दिया, यानी कि वो मेहनत जो आप कर रहे हैं वो मेहनत आपने ज़ाया कर दी। तो दूसरा ख़ास क्या चीज़ ध्यान रखना है, माइंडफुल ईटिंग की तरफ जाना है आपने, यानी कि माइंडफुल ईटिंग करनी है, प्रॉपर कंसंट्रेशन से खाना खाना है ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहे और दिमाग को भी जो है वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे होते रहें। हम में से ज़्यादातर नेगेटिव लोग पता क्यों हैं? क्योंकि हमारा खाना ठीक नहीं है, हम अपने खाने को टाइम नहीं देते, और अगर टाइम देते हैं तो खाने को इस तरीके से जल्दबाजी में खाया जाता है कि वो चबाया भी नहीं जाता। खाना खाने के भी आदाब होते हैं, इसको फॉलो करें। तीसरी बात, लव योर डिस्कम्फर्टेबल्स। आप डिस्कम्फर्ट में हैं,
आपको पसंद नहीं है, आपको कंफर्ट ज़ोन की बड़ी आदत पड़ चुकी है। आपको गाड़ियों की आदत है, गाड़ी से जो है वो नीचे उतरेंगे तो थोड़ी देर पैदल नहीं चल सकते। आपने जो है वो ऑफ़िस में बैठना है तो एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए। आपको जो है वो कहीं पर बैठना है तो आपको प्रोटोकॉल चाहिए। आपके कंफर्ट ज़ोन्स बन चुके हैं। ये कंफर्ट ज़ोन्स जब आपको नहीं मिलते तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। जो बंदा इन कंफर्ट ज़ोन की वजह से डिस्टर्ब होता है कि अगर किसी के पास जो है जी एसी नहीं है, गर्मी बहुत शदीद है, तो उसने अपने आप को जो है वो डिस्कम्फर्ट में महसूस किया और फौरी तौर पर जो है वो उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हुआ कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास एक ठंडा एसी भी नहीं है हवा देने के लिए कि जो है वो मुझे गर्मियों में अच्छे कूलिंग जो है वो फराहम कर सके। यहाँ पे अपनी डिस्कम्फर्टनेस के साथ चलना है। आप जो अब जिस चीज़ में आप जो है वो महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मुतमिन नहीं हैं अपनी चीज़ों से, आपको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है या आपकी डिस्कम्फर्ट्स हैं, आपका बेड अच्छा नहीं, आपकी चीज़ें अच्छी नहीं, आपके पास मोबाइल फ़ोन अच्छा नहीं, इसके साथ जीना सीखें। अगर कभी खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उस पर जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। आपने अपनी डिस्कम्फर्ट के साथ जिस दिन जीना सीख लिया, आप अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। हम क्या करते हैं? कंफर्ट ज़ोन में जीते हैं। हम क्या करते हैं? कंफर्टेबल रहते हैं। हम क्या कहते हैं कि अपने कंफर्ट ज़ोन में जाकर जो है वो हम ये अपने आप को रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि जितना हम कंफर्टेबल होंगे, जितना हम कंफर्ट ज़ोन में होंगे, उतना हम जो है वो ज़्यादा खुश होंगे। नहीं, माइंड को मैसेज पॉजिटिव कन्वे करना है, तभी जाके आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। तो 3 बेहतरीन चीज़ें जो आज हमने सीखी हैं 7 डेज़ चैलेंज के लिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें क्या-क्या है? एक तो आपने जो है वो डिलेड बाकायदा तौर पे ग्रेटिफिकेशन पे काम करना है कि फ़ौरी आपने डिसीजन नहीं लेना। दूसरे आपने जो है वो माइंडफुल ईटिंग पे काम करना है कि कॉन्संट्रेशन ऑन योर फूड, जो आपने जिस रोज़ी रोटी के लिए आप जो है वो रोटी कमा रहे हो, रिस्क कमा रहे हो। फिर जो है वो लव योर डिस्कम्फर्टनेस, यानी कि आप जहाँ पर डिस्कम्फर्ट हैं, आपके माइंड के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं, उसमें आपने खुश रहना है। तो आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी कर लिया करें।